नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आज आप सभी के साथ बात करूंगा ईज माई ट्रिप प्लानर्स के स्टॉक के बारे में। इजी ट्रिप प्लानर्स के नाम से भी आप इस स्टॉक को जानते हो। सबसे पहले बात करें अगर इस स्टॉक के भाव की तो 42 रुपीज के लेवल्स पे आज आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हैवी वॉलेटाइल हो जाता है ये स्टॉक, कभी कभार एक साथ 8-8, 10-10% का जंप दिखाता है आपको। जिस दिन चलता है बड़ी तेजी में रहता है तो हाई बीटा कह सकते हैं आप इसको, और जब नहीं चलता तो फ्लैट रहता है। पहले इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कंपनी करती क्या है। इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड ट्रेवल सॉल्यूशंस, यानी कि अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो तो ये आपको सारी कहीं ना कहीं सुविधाएं देती है, इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट्स, यानी टिकट बुक कराती है आपको अगर आपको एयरलाइन की टिकट बुक करनी है, होटल्स की टिकट बुकिंग करती है, हॉलीडे पैकेजेस देती है आपको, रेलवे टिकट्स, बस टिकट्स एंड टैक्सीज एज वेल एज एंसिलरी वैल्यू एडिड सर्विस सच एज ट्रेवल इंश्योरेंस, भी आपको ट्रेवलिंग इंश्योरेंस भी मिलता है। यानी कि ओवरऑल आपका ट्रेवलिंग से रिलेटेड सारा का सारा काम इस इजी ट्रिप प्लानर्स के द्वारा हो सकता है। अब मैं इस स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, देखिए अगर आपने रिसेंटली एक खबर देखी हो तो वहां पे एक खबर आई थी कि जो इस समय एयरपोर्ट्स पे फुटफॉल है ना वो ऑलमोस्ट 30% जंप करता हुआ दिखा है। तो फुटफॉल यानी कि लोग इस समय एयरपोर्ट्स पे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्ट उसका एक बेनिफिशियरी होता है। प्लस आप देख रहे हो आगे भी वर्ल्ड कप आ रहा है आपके लिए, तो होटल्स के मामले में बढ़िया बिजनेस आ सकता है वहां से। अब अगर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो यानी कि इस कंपनी के नंबर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। देखिए बिजनेस इसके पास आगे चलकर बहुत आ सकता है, और कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कहीं ना कहीं रिसेंटली इंटरव्यू में आया था जहां पे उन्होंने क्लियर कट बोला था कि हम अपने टारगेट्स को, जो हमारा लक्ष्य था उसके काफी ऊपर निकले हैं। उनका ऑलमोस्ट टर्नओवर टारगेट जो था 6000 करोड़ के समथिंग का था, जिसके ऊपर निकले वो ऑलमोस्ट 8000 करोड़ तक, तो वो टारगेट से काफी ऊपर निकले हैं। मैं आपके साथ इसके नंबर्स भी शेयर करना चाहूंगा थोड़े से। कंपनी का अगर FY20 में प्रॉफिट देखोगे तो 35 करोड़ का था, FY21 में कंपनी का प्रॉफिट 62 करोड़ का हुआ, और करंटली FY22 में कंपनी का प्रॉफिट 107 करोड़ का, यानी 3 गुना हो गया है प्रॉफिट ऑलमोस्ट पिछले 3 सालों में। अब शेयर के प्राइस की बात करें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 64% है, बट स्टॉक के कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट TTM बेसिस यानी ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 37% की है, बट स्टॉक का प्राइस -15% है। तो ये दर्शाता है कि एक स्टॉक में ना गैप है इसके प्रॉफिट और इसके प्राइस में, तो वो गैप प्राइस किसी वक्त फिल करता हुआ दिख सकता है ऊपर की तरफ। आगे बढ़े अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वहां से भी आपको एक बड़ा कंफर्ट आता है। 75% ऑलमोस्ट प्रमोटर्स ओन करते हैं, 2% FIIs एंड 3% DIIs, और पब्लिक के पास 20% का हिस्सा यानी 20% पब्लिक होल्ड करती है। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव है। एक और चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, इसके लेवल्स। अगर आप RSI इंडिकेटर यूज करोगे तो ये आपको ओवरसोल्ड दिखेगा इस समय। डिस्क्लेमर भी दे दूं, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ पे आपके साथ इसका डाटा शेयर कर रहा हूं। एंड अगर आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर बात करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो आपके लिए मैं एक लेवल जरूर शेयर करना चाहूंगा। कंपनी ने 39.85 का 28 मार्च को लो लगाया था, वही स्विंग लो का आप स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक को होल्ड की तरफ रख सकते हैं, यानी मेंटेन करें अपनी पोजीशन। और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो वो स्टैगर्ड वे में ले, करंट लेवल से ले, एंड थोड़ा डिप आए तो और ले। और आपका एसएल थोड़ा डीप होना चाहिए 33 रुपीज के समथिंग, और टारगेट आपके बन सकते हैं ऊपर में दोबारा से 50-55 रुपए के। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।